नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, अभी हमने आपके लिए मेंटल हेल्थ फैक्ट्री के नाम से एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसमें हम आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अलग अलग टॉपिक हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं लाइफ के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, हम गलती कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है और कई बार इतना बड़ा अप डाउन हो जाता है कि जो इरिवर्सिबल डैमेज कर जाता है, जिसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम देखते हैं कि चारों तरफ अभी ज़्यादातर लोग एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। कोई किसी को बढ़िया कपड़े पहन के दिखाना चाह रहा है, कोई किसी को बढ़िया गाड़ी खरीद के दिखाना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है, कोई कुछ करना चाह रहा है। इस ये लाइफ की एक कड़वी सच्चाई है। जब कोई हमारे फैमिली में नियर डियर को एक्सपायर हो जाता है, उसको आप ध्यान से देखना। जब वो जिंदा होता है तो उसकी हर चीज़ होती है, हर चीज़ उसकी है, हर चीज़ का मालिक है। जैसे ही उसके सांस बंद हो गए, वो मर गया, मरते ही सब चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इस तरह की हमारी दुनिया है। जब उसको वहाँ दफनाने जाते हैं स्वर्ग आश्रम में, जैसे जाते हैं, अंतिम में जो संस्कार होता है वहाँ पर भी आप देखिए आधे घंटे बाद ही चलो 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 हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम समझ जाएं, इस कड़वे सच को समझ जाएं कि दुनिया में सिर्फ जीते हैं तब तक ये सारी मारामारी रहती है, और जैसे ही आपके सांस चले जाते हैं तो दुनिया आपको बहुत जल्दी बुलाती है। पहले 13 दिन के दिन होते थे, आजकल वो 7 दिन पे आ गए, कुछ लोग 3 दिन या 5 दिन में ही कर देते हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। जो लोग ज़्यादातर लोगों ने क्या होता है, अपने लिए काम के होते हैं, अपने फैमिली तक सीमित होते हैं, अपने परिवार तक सीमित होते हैं, यार दोस्तों तक सीमित होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तो जो अपने परिवार, घर परिवार, रिश्तेदारों के अलावा दूसरों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, जिन्होंने नई इन्वेंशन किए, नए काम किए हैं। जितने ही महान लोग हैं ज़्यादातर उस कैटेगरी में आते हैं। उनको दुनिया मरने के भी बाद भी याद रखती है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो किसी न किसी काम आता रहता है। आप किसी चीज़ की इन्वेंट की हो, सोचिए जिसने मोबाइल बनाया उसका क्या दिमाग था, उस मोबाइल से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँच पा रहा हूँ। जिसने कोई टेक्निकल चीज़ बनाई, इसने एसी बनाया और कोई और चीज़ बनाई, किसी ने दवाई इन्वेंट की, लोग बीमारी से ठीक हो रहे हैं, ऐसे लोग महान कैटेगरी में आते हैं। तो इस चीज़ को हम अगर समझ जाएंगे तो आप इम्प्रेस करने में जो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप उस एनर्जी को बचाकर लाइफ में बड़े काम कर सकते हैं। दूसरा क्या था, हमें लगता है कि कई बार ये आदमी तो बहुत अच्छा है और बहुत मजे ले रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। आपको लगता है वो जरूरी नहीं कि वो सच हो। कई बार आप देखेंगे, जब नज़दीक जाकर इसको देखेंगे कि उसकी तो बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी पता नहीं किस किस स्ट्रगल से निकला है वो, कितनी प्रॉब्लम को झेल रहा है, कितनी चीज़ों को मैनेज कर रहा है वो, किस तरह की परिस्थितियों से जूझ के वो वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो देखेंगे कि जो हम देखते हैं वो एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। सबके साथ सबकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है, लाइफ इतना आसान नहीं होता। जितना सक्सेस दिखती है, कामयाबी दिखता है, शो ऑफ दिखता है, वो एक्चुअली में वैसा नहीं होता। उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है, उसके पीछे एफर्ट होते हैं, वो स्ट्रगल, एफर्ट और उसके पीछे जो उसका जो सेक्रीफाइस होता है वो छुपा होता है। इस सच्चाई को भी अगर समझ जाएंगे तो आप जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाए रखेंगे। इसके बाद आता है कि कई बार आप देखो कि आपके घर में कोई बच्चा होता है छोटा, वो अपनी बात बताना चाह रहा है। क्या होता है, मैच्योरिटी का लेवल हमारा अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल के थे, हमारा लेवल अलग था, हम 20 साल के हो गए, लेवल अलग हो गया। अब जब 40 साल के हो जाएंगे, अलग हो जाएगा, 60 साल पे अलग, 80 साल पे अलग। तो जब बच्चा मान लीजिए 5 साल का है, वो आपसे बात करना चाह रहा है, वो अपनी कोई बातें बता रहा है छोटी छोटी, हमें लगता है ये तो सिंपल सी बात है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे का 7 साल तक लॉजिक डेवलप नहीं होता, तो वो अपनी छोटी छोटी बातों को भी एक्सप्लेन इसलिए करता है। उसको लगता है आज मैंने नई चीज़ सीखी, क्योंकि नई लर्निंग होती है, उसको लगता है मैं शेयर करता हूँ। जो शेयर करता है तो उसके माइंड में वो मेमोरी बन जाती है, और वो जब 7 साल तक जो बच्चा देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, वो चीज़ उसके लाइफ में परमानेंट मेमोरी बन जाती है। वो मैसेज सबकॉन्शियस माइंड में कमांड चलाता है और वो उसकी मेमोरी लाइफ लॉन्ग काम करती है। जब वो बड़ा होगा, जो उसके लाइफ में कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, वो कैसा रिएक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी मेमोरी एक्सपीरियंस कैसे बन गया। तो जब वो छोटा होता है उसकी बात सुनता नहीं, हमें लगता है तो ऐसी वैसी बात कर रहा है, नॉर्मल बातें कर रहा है। लेकिन आप देखिए, बच्चे आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने में हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। आप देखिए, बच्चे ने जब कोई खिलौना मंगाना है, कोई भी अपनी काम की चीज़ मंगवानी है, तो उसको ये हमारे से ज़्यादा अच्छे तरीके पता होता है कि मेरा अगर पापा नहीं करेगा, मम्मी नहीं करेगा, तो मैंने दादा दादी से या बुआ से या कोई नाना नानी, किससे मुझे अपनी बात मनवानी, कहाँ से मुझे वो चीज़ मिल सकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चों से हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, दूसरे को समझना, अपनी बात को मनवाने की कला होती है, वो बच्चों से सीखनी चाहिए। हम उस बच्चे को उस समय अगर इग्नोर कर देंगे, तो जब वो बड़ा हो जाएगा, जब बड़ी घटनाएं घटेंगी, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आनी शुरू हो। फिर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे को बताता नहीं, पता नहीं क्या करता, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसके साथ मिलता है, कि क्या गुल खिला रहा है। वो इसीलिए होता है कि हम जब छोटा होता है, जब उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, उनको टाइम नहीं देते, उनको लव, केयर, अटेंशन चाहिए होते, टाइम चाहिए होता, वो नहीं। तो हम उनको महंगे कपड़े ला दिए, महंगे खिलौने ला दिए, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान ना देने की वजह से बच्चे का अटैचमेंट खत्म हो। छोटा बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, उसका भी अटैचमेंट लगभग खत्म हो जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए अपने बच्चों को टाइम दें, और जो बताते हैं उनकी बातों को सुने, और अगर वो कुछ पूछते हैं, आपका उसको सही जवाब पता है तो उसको सही जवाब दें। अगर आपको कोई जवाब नहीं पता है तो उसको गलत जवाब ना दें, डराएं नहीं, उसको नेगेटिव ना करें, उसको हताश ना करें। किसी और से, समझदार व्यक्ति से पूछकर उसको उस जानकारी के बारे में जवाब। कुछ लोग आपने देखा होगा चारों तरफ 18 साल की एज में ऐसे होते हैं जैसे 80 साल के बूढ़े हो गए। कुछ लोग 80 साल की एज में ऐसे यंग होते हैं, उनके अंदर एनर्जी होती है, एक जोश होता है, एक उमंग होती है जीने की। वो 80 साल की एज में भी ऐसे लगते हैं जैसे 20 साल का जवान नहीं। तो ये सारा क्या, हमारा एटीट्यूड, सोच, एक्सपीरियंस,
एनर्जी कैसे लोगों में रहती है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसा काम करेंगे, कैसी एनर्जी होगी। और याद रखिए आपकी एज पे डिपेंड नहीं करता, आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। कई लोग 80 साल के लोग भी वो काम करें जो 20 साल के नहीं कर पा रहे। कई 20 साल बंदा बिल्कुल ठीक है, कोई बिल्कुल यंग है, लेकिन वो भी ऐसे काम वो 80 साल के बूढ़े की तरह बुजुर्ग हो चुका है, वो काम नहीं करता, हताश हो चुका है। तो हम अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव उसमें रखें, अपने माइंड और बॉडी की एक्सरसाइज सीखें। अपने माइंड को अगर आप पॉजिटिव रखना सीख गए तो आप पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जैसे आपकी सराउंडिंग रहेगी, जैसे लोग रहेंगे, वैसी एनर्जी मिलेगी, वैसी सोच मिलेगी। आप वैसे काम करते जाएंगे, वैसे जीवन में सफलता या विफलता आपके उस पर डिपेंड करेगी, आप कैसे सर्कल में कैसे लोगों में रहेंगे। तो ये आपको ध्यान देना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कई लोग बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी बन गया, अमिताभ बच्चन बन गया, सचिन तेंदुलकर बन गया, कोई बहुत बड़ा एक्टर बन गया, कोई बहुत बड़ा अरबपति बन गया। हम ये कहते हैं कि वो जब यंग होता हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं भी मार्क जुकरबर्ग बन सकता हूँ। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि बिल गेट्स बन सकता हूँ, उनको भी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया था। लेकिन हम ये नहीं सोचते उसके पीछे कि कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए थे वो एक अलग बात है, आप उसकी आड़ में पढ़ाई करना बंद कर देते हैं और ये देखते हैं कि मैं अभी मार्क जुकरबर्ग बन जाऊँ। लेकिन ऐसे लोग महान नहीं बनते। उनको महान बनने के लिए उन्होंने कोई ना कोई काम किया, सेक्रीफाइस किया, उसके लिए एफर्ट किया, और वो ऐसे एफर्ट किए हैं जो नॉर्मल लोग ना सोच पाए, ना कर पाए। जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे लाइफ में बड़ी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, और आपको लगता है कि अपने आप कुछ हो जाएगा, अगर इस भरोसे आप बैठे हैं तो आप बड़ी गलतफहमी में, बहुत गलती के शिकार हैं। आपको बाद में जब पता चलेगा, जब तक आपका टाइम एनर्जी जा चुका होगा। इसलिए अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए रोजाना पॉजिटिव सोच में रखते रहें, अपने आप को पुशअप करते रहें, एफर्ट लगातार करते रहें, तब जाके आपके जीवन में अच्छी चीज़ें घटना घटित होनी शुरू होगी। उसके बाद आता है कि क्या होता है, चारों तरफ हम अपने आप को इमोशनली दबाव में डालें, फोर्सफुल डिसीजन लेने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है, हम चारों तरफ नेगेटिव काम कर रहे हैं, इमोशन नेगेटिव जा रही हैं, क्योंकि हम जैसा काम करेंगे, सोचेंगे, थिंक करेंगे, वैसे एक्शन करेंगे, वैसी फीलिंग हो जाएगी, और हम थोपते हैं अपने आप को दिखाने शुरू करते हैं। हम तो पॉजिटिव हैं, बहुत दिखावे में हम पॉजिटिव दिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो पॉजिटिव क्यों नहीं बन पाता है? सबकॉन्शियस माइंड हमारा डबल माइंडेडनेस होने पे काम नहीं करता, वो एक्चुअल उस इंटेंशन पे काम करता है जो आपकी एक्चुअल इंटेंशन है, जो माइंड में चल रही है। दिखावे पे नहीं जाता, इसलिए आप दिखावे पे ना जाएं और अपने आप पे कोई इंटेंशन ना थोपें। आप कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, नेगेटिव सिचुएशन है, कोई कन्फ्यूजन है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई नेगेटिव इमोशन आ रही, डर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसमें आपने ये सोचना है कि ये सिचुएशन मेरे पास क्यों आई, और आपने जो भी काम करना है, मन लगाए करना है। उस कोई भी काम करने से पहले सोचना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, और मैं किसके लिए कर रहा हूँ। जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मेरे लाइफ का पर्पज़ क्या है, और ये मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे पर्पज़ की क्या फुलफिलमेंट हो सकती है, क्या डिज़ायर पूरी हो सकती है, और मैं सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकता हूँ, और मेरे स्किल वहाँ कैसे काम आ सकते हैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, और मैं अपने अलावा दूसरों के जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, जो वो चीज़ देखते हैं तो थ्रू बड़े काम होते हैं। तो इसलिए अपने पैशन को, एनर्जी को पॉजिटिव वे में रखें। कि सेल्फ केयर, हम चारों तरफ लोगों से मिलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जानबूझकर आपको मिसअंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे लोगों से बच के रहना है। वो लोग आपके जो काम करने का तरीका है उसमें डिस्टर्ब करेंगे। उनको क्या होता है, जानबूझकर आपको छेड़ने में मजा आता है, आपको डिस्टर्ब करने में मजा आता है, आपको परेशान करने में। वो आपके पास झूठी झूठी खबरें लेके आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, उस पर झूठी खबरें सुनाएंगे। तो आपने क्या करना है, ऐसे लोगों से कभी आर्गूमेंट नहीं करना, उनसे बच के रहना है। अगर उसका फ़ोन भी आता है तो आप उसका इमीडिएटली फ़ोन ना उठाएं, 2 घंटे बाद बात करें। 2 घंटे तक क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं किसी और को परोस चुका होगा। तो आप इस तरह एक थोड़ी सी सावधानी से आप अपने आप को नेगेटिव इमोशन से बचा के, जो आपकी एनर्जी को चुराकर वो नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता, आपने अपनी नेगेटिव एनर्जी को बचाकर पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा लिया। तो ये हमें ध्यान रखना है, सेल्फ केयर, नेगेटिव लोगों से नहीं जुड़ना है। और खास तौर से आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाता, आप उसको जब रूटीनली देखते हैं, इसको शुरू में नहीं पता चल पाता, लेकिन उस व्यक्ति को जब बार बार उसकी एक्टिविटी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जानबूझ के आपको नेगेटिव कर रहा है। उनका पर्पज़ ही ऐसा होता है, वो दुनिया में इसी काम के लिए बने। अब उसके बाद आता है कि कुछ लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, उनका कुछ ऐसा ज़्यादा बैक भी नहीं होता है, और कुछ लोग क्या होते हैं, सब कुछ होते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक मैं आपको बड़े राज की बताता हूँ। ये क्या होता है कि हमारे जो चारों तरफ जैसे लोग हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हम जैसे लोगों में बैठते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं खूब इंटेलिजेंट हूँ, मैं खूब काबिल हूँ, लेकिन मैं नालायक लोगों में बैठता हूँ, तो यकीन मानूँ कि मैं कुछ टाइम बाद वो नालायक लोगों की एनर्जी लेके मैं भी नालायक बन जाऊँगा। उन लोगों ने जिस तरह के जो मेरे 5 दोस्त हैं, उनकी एनर्जी एवरेज लेकर मैं उनका एवरेज बन जाता हूँ। यानी मैं नालायक में बैठा नालायक बन गया। मुझे अगर करोड़पति बनना, अरबपति बनना, मैं अरबपति जैसे लोगों में बैठूँ तो मैं वहाँ उस तरह का आदमी बन जाऊँगा। अगर मुझे सफल बनना, सफल लोगों में बैठूँ। अगर मुझे कोई इनोवेटिव बनना, क्रिएटिव बनना, तो मैं उस तरह के लोगों। तो आपने जिस तरह का आपका पर्पज़ है, जो बनना चाहते हैं, उस तरह के लोगों में रखें। वो कहा जाता है अच्छी संगति, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी सोच। वो इसलिए कहा जाता है कि आप जैसे लोगों में बैठेंगे वैसी एनर्जी मिलेगी, वैसी विचार आएंगे, वैसी प्लानिंग आएंगी, वैसे आइडिया आएंगे। और आइडिया आएंगे जब वो बार बार आएगा, आइडिया सोचते रहेंगे, एक लेवल के बाद आप कार्रवाई भी करेंगे, कुछ काम भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे, और एक्शन लेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट भी आएगा। तो लाइफ में अगर बड़ा बनना चाहते हैं, इसका मूल मंत्र ये है, अपनी संगति को अच्छा रखें, नेगेटिव लोगों से बचा के रखें। इसके अलावा एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बताना चाहता हूँ कि हमारे जो लाइफ में हमें लगता है कि कोई ये
परमानेंट है, ये गाड़ी मेरी है, मकान मेरा है, ये कामयाबी मेरी है, बड़ा आपने पैसा कमा लिया वो मेरा है, आपको सफलता मिल गई वो परमानेंट है। लाइफ में आप देखते हैं अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन हम पास्ट की, अगर आपके साथ कोई अच्छा था, आपका कोई सफलता से गलती से आप 4 सीढ़ी नीचे आ गए, 4 सीढ़ी नीचे आने के बाद हमेशा पास्ट की कहानी का गाना गाते रहते हैं। वो पास्ट की कहानी गाने से क्या होता है कि बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, लेकिन उससे आप सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट का कर रहे हैं। आपका फ्यूचर कहाँ से बनेगा? जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा कल पास्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट में काम करने से फ्यूचर बनता है। पास्ट हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते। तो जो पास्ट की घटनाएं घट गई उनको ज़्यादा लगाव ना रखें। उनके साथ जितना टाइम बिताएंगे, जितना आप ज़्यादा टाइम बिताएंगे, माइंड उसके साथ आइडेंटिफाई कर लेगा और उसी तरह की नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अपने आप को नेगेटिव इमोशन से बचा के रखना है। उसके बजाय आपने जो था वो भूल के, जो हुआ अच्छा हुआ। जो डिसीजन होता है कुदरत करती है, अच्छे के लिए करती है। और जो भी डिसीजन होता है, जो घटना घटती है आपकी लाइफ में, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुदरत या तो आपका बड़ा इंसान बनाना चाहती है, या ये कि आपने किसी वक्त गलत किया तो उसकी कीमत चुका रहे हैं। क्योंकि जैसे जो बही खाता चलता है, हम किसी वक्त गलत कर रहे हैं, वो पिछले जन्म का भी भाई हिसाब किताब चलता रहता है। वो अक्सर हमें पता नहीं होता पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। या ये कि अगर आपने किसी वक्त गलत नहीं किया, आपका जो एक्चुअल जो रिकॉर्ड है, प्रोफाइल भी बोलता है आप नेगेटिव काम नहीं करते, किसी नुकसान नहीं करते, तो आप कि इस लाइफ में अगर घटना घट गई तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको बड़ा बनाने, प्रकृति आपने यूनिवर्स आपको बड़ा बनाना चाहती है। और बड़े काम कब होते हैं? हम और आप बड़े काम नहीं कर सकते। मैं गाना गाना चाहता हूँ, सिंगर बनना चाहता हूँ, मेरे पैरालिसिस हो गया, मैं सिंगर नहीं बन सकता। तो मैं कोई रेस लगाना चाहता हूँ, मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं बन सकता। ये जो चीज़ है सब कुदरत डिसाइड करती है, यूनिवर्सल पावर डिसाइड करती है। जो भी बड़ा काम होना होता है सबकॉन्शियस माइंड में कमान जाती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू काम करता है। और यूनिवर्स और आपके बीच में सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टिंग लिंक है। वो मैसेज जब माइंड में चलाता है, वो घटनाएं आती है, वैसे लोग मिलते हैं, तब आप बड़े काम कर पाते हैं। तो ईश्वर का धन्यवाद करें, आपका जो है वो अच्छा है। वो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, आपसे कई गुना दुखी हालात में हैं। तो उनको तरफ देखकर आप अपने आप को, किसी भी हालात में होंगे तो उन करोड़ों लोगों से अच्छे होंगे, उनकी तरफ देखते हैं। ईश्वर का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें। इसके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के प्रेयर होती हैं, वो करें। उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं। और दूसरा एक कि आप जो भी काम करना चाहते हैं लाइफ में, आजकल खुशियाँ क्यों होती है, डिस्टर्बेंस क्यों होता है कि हम सोच समझ के कोई काम नहीं करते। वो ये कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, चल मैं भी ये कर लेता हूँ। उसका पर्पज अलग था, उसका सिचुएशन अलग है, उसका जो टैलेंट अलग है, आपकी काबिलियत अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है। तो आप जो भी करें, आप वो करें जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है। मैंने बहुत सारे ऐसे काबिल देखे, लोग देखे, उनके अंदर टैलेंट है, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उस चीज़ को पहचानते नहीं है और उस काबिलियत को लिए हुए, उसको लेके सोए हुए, जिससे वो अरबों रुपये, नेम फेम मनी, तीनों चीज़ कमा सकते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहे थे, डॉक्टर बनना खुद बन नहीं पाए, वो बच्चे पर प्रेशर बना दिया। बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और है, उसको जबरदस्ती डॉक्टर बना, डॉक्टर बन भी जाएगा लेकिन वो कामयाब डॉक्टर नहीं हुआ, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपने टैलेंट को पहचानें और टैलेंट के बाद अपने उसके स्किल पे काम करें। उसके लिए क्या क्या आपको रिसोर्स चाहिए, उसके लिए एफर्ट करें। एफर्ट करेंगे और अपने टैलेंट वाला काम करेंगे। आप देखिए, छोटे बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ। आप बच्चे को, छोटे बच्चे कह दो अपने घर में 2 साल का बेटा काम कर ले, नहीं करता 10 मिनट। लेकिन आप देखिए, कार्टून मूवी जो देखता है बच्चा, बिना पलक झपकाए 2 घंटे तक वो उसको नहीं छोड़ता। और आप चैनल बदलना चाहता, आपको चैनल भी नहीं बदलता। वो बच्चा इतना इंटरेस्ट क्यों लेता? वो साइंटिस्ट उसको जानता था ना, कार्टून वाला उसको जानता था ना। वो इसलिए होता है कि वो बच्चे के दिमाग के लेवल पे जाके बनाते हैं, वो बच्चे के इंटरेस्ट के लेवल के हिसाब से बनाते हैं। और बच्चे को इंटरेस्ट आता है, इसलिए वो बच्चा इसलिए कार्टून मूवी 2 घंटे देखता है। और आपका बात वो 10 मिनट के लिए क्यों नहीं मानता, जबकि आप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कोई तमन्ना, कुछ खरीदना है जो उसको चाहिए तो वो आपसे मांगता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता? इस चीज़ को हमें समझ। वो जो पेरेंट्स ऐसी बहुत बड़ी गलतियां करते रहते हैं, अपनी बातें बच्चों पे थोपते रहते हैं। थोपने से बच्चे का बड़ा नुकसान होता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो उनका अपने को अच्छा करने की क्रिएटिविटी थी वो चली जाती है। शुरू के जो 7 साल होते हैं बड़े डेलिकेट होते हैं, वहाँ हमारा ब्रेन डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है, लॉजिक डेवलप नहीं होता। तो जो देखेगा, सीखेगा, एक्सपीरियंस करेगा, वो लाइफ लॉन्ग हमारे पैसे डालता है। तो साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइफ की कुछ सच्चाई बताने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई बार ये छोटे छोटे समझ ना होने के चलते हम गलत डिसीजन लेते हैं। क्योंकि 25 साल की एज तक हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो डेवलप नहीं होता, जो कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, रीजनिंग साथ आपका डिसीजन पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यूथ जो होता है उसके अंदर एनर्जी होती है, लेकिन वो बिना सोचे समझे, बिना फ्यूचर की कंसिक्वेंसेज को कैलकुलेट किए वो डिसीजन लेता है, और कई बार लाइफ में अप डाउन होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। ये एक्सपीरियंस आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे, और आप इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इनमें सच्चाई पाएंगे। और इस सच्चाई को अगर आप समझ जाएंगे, जितना जल्दी समझ जाएंगे, लाइफ में उतना बेहतर ग्रो करेंगे। क्योंकि आपकी इस बात को समझ जाने के बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी बची रहेगी, नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रहेगी। आपका जो माइंड और एनर्जी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। वही सबके लिए वही 24 घंटे वही एनर्जी। आप जब ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव काम करेंगे तो आपके जीवन में वैसे रिजल्ट आएंगे और वैसे ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाए, और हमें विश्वास है वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद करता रहेगा। यूथ इस समय बहुत बड़ी अजीब स्थिति में, प्रेशर में है, डिप्रेशन में, किसी की जॉब नहीं रही, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह। तमन्ना सबकी है कि हमारे पास एक गाड़ी हो, बहुत बड़ा महल हो, सुंदर सी लड़की हो, लेकिन हर एक को हर चीज़ मिलती नहीं है।
तो लाइफ की इन कड़वे सच को आप समझ जाएंगे तो जीवन में बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाएंगे। और आप अपने साथ साथ जब आप खुद अपने आप को प्रॉपर्ली तरीके से मैनेज तो अपने समाज की, परिवार की, रिश्तेदारों की, उनकी मदद कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने आप वीडियो बनाए, हम आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, इन वीडियो को खूब लाइक करें, शेयर करें और हमारे नए चैनल मेंटल हेल्थ फैक्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करके सोशल कॉज के जिस उद्देश्य के साथ हम काम करें उसमें उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद।